मैं हूं आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं। हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 5 अप्रैल 2025 को थाना जैनपुर पुलिस की टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद आला कत्ल डंडा, 01 अदद गमछा व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। थाना जैनपुर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। तारांकन, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी, 01 अदद गमछा व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। तारांकन, पूर्व की घटना इतिहास। दिनांक तारांकन 30 मार्च 2025 तारांकन को वादिनी शिवकुमारी पत्नी स्व शून्य श्याम कुंवर चौहान, ग्राम भरौली, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 28 मार्च 25 तारांकन को वादिनी का लड़का अश्वनी चौहान उम्र 32 वर्ष शाम को गांव के ही मैकू उर्फ रामचंद्र यादव पुत्र स्व शून्य कन्हैया यादव व गौरव सिंह पुत्र गिरीशचंद के साथ दावत खाने जैनपुर विशाल यादव के घर गया था। दावत खाने के बाद वादिनी का लड़का अश्वनी, मैकू उर्फ रामचंद्र तथा गौरव सिंह के साथ वापस घर के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ग्राम जमीन नरहन के पास सड़क के किनारे वादिनी के लड़के का मृत अवस्था में शव मिला है, जिसके शरीर पर काफी चोट मौजूद है। हमें शंका है कि हमारे गांव के मैकू उर्फ रामचंद्र व गौरव सिंह ने उसकी हत्या कर दिया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय प्रमुख 0-0-124/2025 धारा 103 1 BNS बनाम तारांकन 1 मैकू उर्फ रामचंद्र यादव पुत्र स्व शून्य कन्हैया यादव, निवासी ग्राम भरौली, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़। तारांकन 2 गौरव सिंह पुत्र गिरीशचंद्र सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में तारांकन 10 अन्य अभियुक्तों 1 शिवम यादव पुत्र सुरेंद्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़। 2 अमित यादव पुत्र रामकेवल यादव, निवासी चकरौला, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़। 3 सरफुद्दीन पुत्र मोशून्य रौजिद, निवासी गांगेपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़। 4 सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व शून्य वीरेंद्र, निवासी मंचोभा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़। 5 आशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव, निवासी बाजार बाग खालिस, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़। 6 अनुराग उर्फ अंश उर्फ बंटी पुत्र ज्ञानेंद्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़। 7 आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव, निवासी दाऊदपुर, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़। 8 विकास यादव पुत्र सूर्य प्रकाश यादव उर्फ शेरा, निवासी दाऊदपुर, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़। 9 2 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 3-5-61 2 BNS की बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तारी का विवरण। घटना का अनावरण आज दिनांक तारांकन 5 अप्रैल 2025 तारांकन को थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त शिवम यादव पुत्र सुरेंद्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़ को चुनकपार मोड़ से समय करीब तारांकन 7:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना कारित करते समय मुंह बांधने वाला गमछा व मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त आला कत्ल लाठी बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण। 01 शिवम यादव पुत्र सुरेंद्र यादव उम्र 19 वर्ष, निवासी खतीबपुर, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़। बरामदगी का विवरण। 01 घटना में प्रयुक्त 1 अदद आला लाठी, 02 1 अदद गमछा, 03 मोटरसाइकिल बरामद। पूछताछ का विवरण। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं व रामचंद्र उर्फ मैकू दोनों आपस में दोस्त हैं। रामचंद्र उर्फ मैकू का पिछले प्रधानी के चुनाव में उसके विरुद्ध खड़े होने वाले उसके गांव के ही अश्वनी चौहान पुत्र श्याम कुंवर चौहान से पिछले प्रधानी चुनाव से ही रंजिश चल रही थी। इस बार प्रधानी चुनाव दोनों लड़ना चाहते थे। रामचंद्र उर्फ मैकू को ये डर था कि यदि अश्वनी चौहान भी प्रधानी चुनाव लड़ जाएगा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए वह अश्वनी के साथ आता जाता रहता था और साथ साथ दावत में भी ले जाता था ताकि उसको कोई शंका न हो और अश्वनी चौहान को रामचंद्र उर्फ मैकू अपने रास्ते से हटाने के फिराक में लगा रहता था। इसके बारे में वह पहले भी कई बार मुझसे व मेरे अन्य साथियों अमित यादव पुत्र रामकेवल यादव, निवासी चकरौला, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, सरफुद्दीन पुत्र मोशून्य रौजिद, ग्राम गांगेपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़,
विकास यादव पुत्र सूर्य प्रकाश उर्फ शेरा निवासी दाऊदपुर थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़, सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व शून्य वीरेंद्र निवासी मंचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़, आशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव निवासी बाजार बाग खालिस थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़, अनुराग उर्फ अंश उर्फ बंटी पुत्र ज्ञानेंद्र यादव निवासी खतीबपुर थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़, आकाश यादव पुत्र रामसमुच यादव निवासी दाऊदपुर थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़, रामचंद्र उर्फ मैकू पुत्र स्व शून्य कन्हैया निवासी भरौली थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ से अश्वनी चौहान को ठिकाने लगाने की बात की थी। हम सभी लोग मिलकर कई बार दावत भी कर चुके हैं। हम में से कई लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। दिनांक 28 मार्च 2025 की रात्रि में विकास यादव पुत्र सूर्य प्रकाश यादव उर्फ शेरा के मुबारकपुर रोड स्थित गोल्डन मैरिज हॉल के सामने मकान में दावत था। उस दावत में मैं तथा विकास यादव, अनुराग उर्फ अंश, आकाश यादव, अमित यादव, आशीष व सरफुद्दीन भी आए थे तथा हमारा दोस्त यशवंत यादव पुत्र गोपाल यादव निवासी छतरपुर दलेल थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ भी आया था जब मीट बन रहा था। उसी रात में हसनपट्टी में एयरटेल टावर के पास विशाल यादव पुत्र शंभू यादव निवासी हसनपट्टी थाना जैनपुर आजमगढ़ के यहाँ दावत था तो वहां पर रामचंद्र उर्फ मैकू दावत खिलाने के बहाने अश्वनी चौहान को लेकर गया हुआ था। जब हम लोग विकास यादव पुत्र सूर्य प्रकाश उर्फ शेरा निवासी दाऊदपुर थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ के गोल्डन मैरिज हॉल के सामने स्थित मकान में पार्टी कर रहे थे तो मकान के नीचे रामचंद्र उर्फ मैकू पुत्र स्व शून्य कन्हैया यादव निवासी भरौली थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़, सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व शून्य वीरेंद्र निवासी मंचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ आया और कहा कि अश्वनी चौहान पुत्र स्व शून्य श्याम कुंवर चौहान निवासी भरौली थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ जैनपुर से दावत खाकर घर के लिए निकल गया है। रास्ते में हम लोग इसका काम तमाम कर देंगे क्योंकि रात में रास्ते में कोई और नहीं मिलेगा। तभी हम लोग यशवंत यादव को कहे कि तुम यही छत पर मीट देखो, हम लोग कुछ देर में आ रहे हैं और मैं तथा विकास यादव, अनुराग उर्फ अंश, आकाश यादव, अमित यादव, सरफुद्दीन, आशीष मकान से नीचे उतर आए। हम लोग रामचंद्र उर्फ मैकू द्वारा बताई गई बात को सभी लोग को बताए तो सभी लोग डंडा ले लिए और हम सभी लोग सफेद गमछे से अपना मुंह बांध लिए और वहां से रामचंद्र उर्फ मैकू के साथ उसके द्वारा बताए गए स्थान की ओर चल दिए। जब हम लोग नरहन गांव के आगे पहुंचे तो वहां पर पहले से 2 व्यक्ति मिले जिनको मैं जानता पहचानता नहीं हूं। कुछ समय पश्चात अश्वनी चौहान अपनी मोटरसाइकिल से अजमतगढ़ की तरफ से आता दिखाई दिए। तभी हम लोग नरहन गांव से अजमगढ़ की तरफ अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से चल दिए। तभी रामचंद्र उर्फ मैकू अपनी मोटरसाइकिल पर सौरभ उर्फ करिया को बैठाकर आगे आगे चल दिया। समय करीब 11:15 बजे रात में जब हम लोग अश्वनी चौहान के गाड़ी के पास पहुंचे तो रामचंद्र उर्फ मैकू ने अपनी मोटरसाइकिल का अगला चक्का अश्वनी चौहान के मोटरसाइकिल के पिछले चक्के से सटा दिया जिससे वह वही लड़खड़ा कर गिर गया। तभी मैं तथा सौरभ उर्फ करिया, सरफुद्दीन, अनुराग उर्फ अंश अश्वनी चौहान को डंडे से मारने लगे तथा रामचंद्र उर्फ मैकू लोहे की रॉड से व अमित यादव पंच से मारने लगे तथा आशीष यादव, आकाश यादव व विकास यादव व 2 व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं हूं मिलकर अश्वनी चौहान को पकड़े रहे और अश्वनी चौहान को मारते मारते सड़क के बगल झाड़ में ले गए। हम लोग तब तक उसे मारते रहे जब उसकी मृत्यु नहीं हो गई। जब हम लोग समझ गए कि अश्वनी चौहान मर गया है तब उसके बाद हम सभी लोग मोटरसाइकिलों से विकास यादव के घर चले गए और वहां पर आकाश, अमित, विकास, अनुराग उर्फ अंश रुक गए और सभी लोग वहां से चले गए। कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? देखिए, थाना जैनपुर पे 28 मार्च 2025 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव नरहन के पास में सड़क पे एक व्यक्ति है अश्विनी चौहान जिनकी लगभग उम्र 32 वर्ष है, वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना जैनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मोटरसाइकिल और मृत अवस्था में जो पड़े हुए थे उनको कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इनकी मृत्यु कारण हेड इंजरी आया था, एंटीमॉर्टम हेड इंजरी। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में विवेचना शुरुआत की गई। विवेचना में तथ्य प्रकाश में आया जब हमने एक गिरफ्तारी इसमें की शिवम यादव की। शिवम यादव ने इस पूरी घटना का खुलासा किया और विस्तृत रूप से कहानी के बारे में बताया। उसने बताया कि जो मैकू है वो इसका दोस्त है। मैकू यादव ने पूरी जो घटनाक्रम है वो प्लान किया था। इसमें मैकू यादव और अश्विनी यादव आपस में पहले से दोस्त रहे हैं और मैकू यादव की महत्वाकांक्षा की थी कि वो प्रधान की चुनाव लड़े, पर चूंकि अश्विनी चौहान पहले से बीडीसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी प्रबल दावेदार थे, इसलिए मैकू को लगता था कि जब तक ये हटेंगे नहीं रास्ते से तब तक मेरा प्रधान बनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैकू ने यहाँ तक कि अपना पोस्टर भी छपा रखे थे भावी प्रत्याशी के रूप में और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था इसके लिए कि वो अपने प्रधानी की
पब्लिसिटी भी कर सकें, विज्ञापन कर सकें। पर चूंकि जब तक अश्विनी चौहान रास्ते में रहेंगे वो इस चुनाव को जीत नहीं पाएंगे, इस कारण से उन्होंने इनको हटाने की घटना बनाई, प्लानिंग की पूरी। इसमें रात्रि में 28 तारीख की रात्रि में उन्होंने अपने 10-11 दोस्तों को दावत पे बुलाया और वहीं पे उनको अपनी प्लानिंग के बारे में बताया कि मुझे इसको हटाना है रास्ते से, अगर आप शहादत देंगे तो आगे मैं आपकी मदद करूँगा। इन्होंने सबको गमछा और डंडा दिया, जिसमें एक व्यक्ति के पास पंच होता है जो पहनते हैं हाथ में, वो भी उसमें था। ये लोग पूरा दावत किए, शराब पिए। उसके बाद जब अश्विनी चौहान भी एक पार्टी में, उसी समय एक दूसरी पार्टी में सम्मिलित था, जिसमें मैकू दोनों पार्टियों में साथ में था, उसका प्लानिंग का पार्ट था। जैसे ही पार्टी खत्म होने के बाद अश्विनी चौहान अपने घर के लिए निकला तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया और उसके साथ 4 मोटरसाइकिलों से, लगभग 11 लोग थे ये लोग, उन्होंने 4 मोटरसाइकिल से अश्विनी का पीछा किया और जैसे ही मौका पाया उसकी गाड़ी रोककर उसको लाठी डंडे से मारा और उसके बाद पंच से उसकी हत्या कर दी। इसमें टोटल हमने जो अब तक तहकीकात की है उसमें 11 लोग के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 के नाम अभी तक नहीं पता चले हैं, 9 के नाम पता चल गए हैं, जिनमें से 7 व्यक्ति जीयनपुर थाने के रहने वाले हैं, एक कोतवाली का है, एक मुबारकपुर का है, एक रोनापार का है। इनके नाम इस प्रकार है: शिवम यादव, मैकू, अमित यादव, सरफुद्दीन, सौरभ उर्फ करिया, आशीष यादव, अनुराग, आकाश और विकास यादव। इन लोगों की लिए टीम गठित कर दी गई। अब तक एक गिरफ्तारी हुई है शिवम यादव की और बाकी 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बाकी जब मैकू की गिरफ्तारी होगी, जो कि वो मेन प्लानर था इसका, तो वो विस्तृत रूप से इस घटनाक्रम के बारे में हमको और जानकारी देगा, तब हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सर, इस मामले में कौन है आपके अंदर? गिरफ्तारी अब तक शिवम यादव की हो चुकी है, बाकी 10 की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई।